तो देखिए, अपन शुरुआत कर रहे हैं आज कहाँ से, अपने फॉर्म टैग से, है ना। तो फॉर्म क्या होता है? जैसे अपन कई बार ब्राउजर पे देखते हैं कि यूजर कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करता है ना, और फिर इस यूजर की इन्फॉर्मेशन को सर्वर पे कहीं भेजा जाता है। जैसे अपन कुछ पेज पेज साइन इन करते हैं तो वहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला जाता है ना। इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। यहाँ हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें अपना नाम, एज, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपन डालते हैं, है ना। तो उस टाइप का अगर कुछ फॉर्म क्रिएट करना है अपने को, तो हमारे पास उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए टैग होता है जिसका नाम है क्या, फॉर्म टैग। इतना क्लियर है? तो ये फॉर्म टैग जो है HTML में क्या करता है, फॉर्म क्रिएट करता है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर। यूजर से क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। कहाँ पर? ऑन अ वेब पेज। अब जना जो भी वेब पेज बनाएंगे वहां पर वो डेटा को कलेक्ट करेगा। द फॉर्म टैग क्रिएट्स एन इनपुट एरिया, जिससे कुछ इनपुट एरिया जनरेट होगा। वेयर एज कैन एंटर इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज एक्सेट्रा। जहां पर यूजर अपना क्या एंटर कर सकता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज वगैरह जो भी है, एंड उसको सबमिट कर सकता है सर्वर को। क्लियर है इतना? ठीक है। तो कॉमन यूजेस क्या है फॉर्म्स के? जैसे आपको साइन अप फॉर्म बनाना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो, लॉगिन फॉर्म बनाना हो, फीडबैक फॉर्म बनाना हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना हो, ठीक है। या फिर अगर हेल्प या रिक्वेस्ट सपोर्ट फॉर्म बनाना हो अपने को, या फिर सर्च बॉक्स बनाना हो, या बुकिंग या ऑर्डर फॉर्म बनाना हो, है ना, या न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन वगैरह। जैसा भी अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ नेटफ्लिक्स, है ना। तो अभी तो अपन ने सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा है। ये जो पेज ओपन करेगा, ये कौन सा पेज ओपन करेगा मुझे, तो देखिए इधर, यहाँ मुझे अपने ईमेल आईडी डालने बोल रहा है, और ईमेल करके फिर एक बटन बना रखा है। ये लॉगिन फॉर्म है। इतना क्लियर है? इस टाइप से अपन कुछ भी फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो वो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं अपन। आ जाते हैं कहाँ पर, अपने पेज में। ठीक है, तो आज 5th डे अपना, तो day5.html, ठीक है। एक फाइल अपन ने क्रिएट की, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा अपने को? अब इसके बाद अपन आएंगे, सबसे पहले तो वही अपना बॉडी पूरा स्ट्रक्चर लिख लेंगे। फिर इसके अंदर अपने को यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्म बनाना है, तो कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्म टैग लगा देंगे। अब इसके अंदर एक एक्शन लिखा हुआ आता है, दिखाई दे रहा है, एक्शन। अब ये एक्शन क्या होता है? एक्शन एक एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, एक्शन में हम लिखते क्या है, एक्शन में हम जहां पे सर्वर पे फाइल जाती है, ठीक है, जहां पर भी फाइल जाएगी, तो वो फाइल कहाँ पर सेव होगी, तो उसका अपने को यहाँ पर नाम देना होगा, किस नाम से जाएगी फाइल अपनी। जैसा मान लो मेरा फॉर्म की फाइल है, तो मैं इसके अंदर डेटा भेजूंगा अपना। तो डेटा डॉट, और कौन सा फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में आप भेजेंगे, जैसे PHP फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो आप PHP, जैसे समझे ना, HTML का एक्सटेंशन होता है। PDF फाइल होती है तो डॉट PDF, वर्ड की कुछ फाइल होती है तो DOC, एक्सेल की फाइल होती है तो XLS, पावर पॉइंट की होती है PPT। ऐसे सबके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा PHP फॉर्मेट में अपन डेटा को भेजते हैं, तो अपनी फाइल का नाम देंगे, और फिर PHP फाइल। अब होगा क्या, ये जो फॉर्म में जो भी डिटेल फिल करूंगा, वो पहले किस में कलेक्ट होगी, पूरी डेटा फाइल में, और फिर सर्वर को भेज दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब एक फाइल भेजी जाएगी ना, तो वो ये वाली फाइल जाएगी, उसको कौन जाएगी, ये वाली। इतना क्लियर है? ठीक है। अब फॉर्म टैग के अंदर अगर अभी नहीं समझना है तो उसको हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अपन अब भेज नहीं रहे, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लगे रहने देते, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद अपन आते हैं कहाँ पर, फॉर्म टैग के जस्ट बाद। अब जब भी हमको भेजना सर्वर पे सबमिट करना होगा ना अपने को, देखिए यहाँ पे बताता हूँ, वेब, हाँ। तो देखिए वेब पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर को भेजना है ना, ताकि वहां पे डेटा जाके स्टोर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एक्शन, और उसके अंदर अपने URL जो इसका नाम लिखा जाएगा। तो URL और फाइल भी हो सकती है, या तो URL हो सकता है, कोई लिंक हो सकती है, या कोई फाइल। वेयर द फॉर्म डेटा विल बी सेंड, जहां पर आपका डेटा क्या होगा, जाएगा। तो जैसे सबमिट डॉट PHP एक फाइल बना दी अपन ने, जाएगा इसकी डिस्प्ले होगा कि यूजर डेटा फिल करेगा वो उधर जाएगा। ओके, ये सब सबमिट होगा, मतलब यहाँ से डेटा जो है वो अपना सबमिट होगा। इतना क्लियर है? ये तो बताया फॉर्म का ओपनिंग टैग है, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग है ना। ये लिखा हुआ है ना। फाइल वो जो भेजी जाएगी कहाँ पर, डेटा की, वो जो भी डेटा है हमारा वो भेज जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपने को एक फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पर और डिफाइन किया गया उसको। द एक्शन एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग स्पेसिफाई द URL, वेब एड्रेस
ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट और पेज वेयर द फॉर्म डेटा शुड बी सेंड आफ्टर सबमिशन, कि सबमिट होने के बाद डेटा कहाँ पर जाएगा, वो अपने को बस उस यूआरएल का नाम डालना है या फिर उस फाइल का नाम डालना है। इतना क्लियर है? ठीक है, वहां पे जाके हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है, सर्वर पे। या फिर सिंपल मीनिंग में अपन बोल सकते हैं, व्हेन अ यूजर फिल्स अ फॉर्म एंड क्लिक द सबमिट बटन, द एक्शन एट्रीब्यूट डिसाइड्स वेयर द डेटा गोज, कि आपका डेटा कहाँ पर जाएगा। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? यस। ठीक है। तो अब देखिए, अब फॉर्म टैग के अंदर अपन एक इसका चाइल्ड क्या लगाएंगे, एक टैग। तो फॉर्म टैग का चाइल्ड कौन है, इनपुट, तो इनपुट टैग लगाएंगे। अब इनपुट टैग अपन लगाते हैं, तो इनपुट के अंदर फिर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, क्या, टाइप। तो अभी 2 मिनट के लिए इस इनपुट को हटाइए, इनपुट करेगा क्या काम। देखो, ये फॉर्म क्या बताएगा हमारे सर्वर को, कि हम वेब पेज को, यानी ब्राउजर को, कि हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इनपुट क्या करेगा, यदि आप इनपुट टैग लगाते हैं, और इनपुट टैग कैसा होता है, ये एम्प्टी एलिमेंट होता है, पता है ना, अनपेयर्ड बोलते हैं जिसको अपन, है ना, जिसके पेयर मतलब ओपनिंग होगा क्लोजिंग नहीं होगा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो किस टाइप से दिखाई देगा आपको, ये एक फील्ड जनरेट करेगा। ये फॉर्म लिखने से नहीं आया है, ये देखिए हटा दिया मैंने। जब आप इनपुट लिखते हैं, तो यहाँ पर यूजर अपना इनपुट जो भी वो एंटर कर सकता है। तो फॉर्म के अंदर ऐसा भी, जैसे मैंने दिखाया था ना आपको नेटफ्लिक्स के अंदर एक ईमेल के लिए बना हुआ था, सेम लाइक वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर क्या एंटर करेगा, तो ऑब्वियसली कि अपना डेटा एंटर करेगा इसके अंदर। तो डेटा का एक टाइप होगा जिसको बोलते हैं अपन डेटा टाइप, या तो वो कुछ नंबर एंटर कर सकता है, टेक्स्ट एंटर कर सकता है, किस टाइप का वो डेटा एंटर करेगा, है ना। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे, तो अपन उसका टाइप जो है, मतलब टाइप क्या रख देंगे अपन उसका, जैसे हमको बनाना क्या है, टेक्स्ट एंटर करवाना है, तो उसमें क्या दी जाएगी, उसका टाइप दिया जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पर इनपुट टैग लगाएंगे, तो उसके साथ ही क्या आएगा, एक टाइप टैग भी आएगा। तो टाइप में अपन क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं। कई सारे टाइप होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए एक बार स्टडी में करवा देता हूँ आपको कौन कौन से टाइप है अपने। तो देखिए, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड, या फिर अपन ईमेल का भी इनपुट दे सकते हैं, जो अपन ने लाइव एग्जांपल दिखा था अभी कहाँ पर, नेटफ्लिक्स की पेज पे, है ना। चेक बॉक्स बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं, वो टिक करने वाले या वो गोल गोल बटन होते हैं, और एक सबमिट बटन बना सकते हैं। ऐसे कई सारे टाइप होंगे, है ना। तो ये अपने को टाइप देने होंगे। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, टाइप के अंदर टेक्स्ट ले रहे हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या करेगा, टाइप तो टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन यूजर इसमें डालेगा क्या, अपनी वैल्यू डालेगा ना, ठीक है। तो हमको दो चीजें लेनी होती, एक तो नेम, ठीक है, और दूसरा लेंगे वैल्यू। तो ये दो चीजें ली जाती है हमेशा, ठीक है ना। तो नेम जो है, इसका नाम क्या दिया जाए इस बॉक्स का, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है ना, मतलब यूजर अपना क्या एंटर करेगा, नेम, तो उसका नेम में क्या कर दूंगा, यूजर नेम। इतना क्लियर है, ताकि हमारे सर्वर को ये पता चले कि इस बॉक्स के अंदर जो इनपुट लिया गया है वो क्या है, यूजर नेम। इतना क्लियर है सर्वर को बताने के लिए, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सर्वर को पता चले। और वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वैल्यू जो आएगी वो यूजर खुद एंटर करेगा ना। तो देखो, अगर यूजर एंटर नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कोई नाम ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ जाए, तो वैल्यू जैसे मैंने लिखा संभव, है ना, संभव, दिखाई दे रहा है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे नहीं, हमको अपने अकॉर्डिंग नहीं, जैसे यहाँ पर लिखना मुझे रवि, तो क्या हो जाएगा, तो यूजर अपने अकॉर्डिंग। हम चाह रहे हैं कि एक नाम तो उसके अंदर लिखा हुआ आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू दे सकते हैं, आ रहा समझ में। लेकिन हम चाह रहे नहीं उसको हटा के फिर वैल्यू दी जाए, तो अपन को वहां पे वैल्यू नहीं देनी होती। एक बात बताइए, अपन वैल्यू तो देंगे ही नहीं, तो ये वैल्यू हटा देंगे अपन। कुछ टैग ऐसे होंगे जिनमें अपने को नेम के साथ वैल्यू भी देनी पड़ेगी, आ रहा समझ में, तो उसके लिए ये रहेगा। वैल्यू में भी तो यूजर नेम लिख सकते हैं ना, इससे दिखाई दे कि हाँ इधर यूजर नेम नहीं, उसके लिए एक प्लेस होल्डर होता है, बताऊंगा। वो जो थोड़ा पीछे से लाइट सा दिखता है ना अपने को, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, है ना, वो बताऊंगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अपना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसमें कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में किसी को? नो सर। नहीं, ठीक सर है, कुछ तो ये तो बॉक्सेस पता चल में जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या कुछ चीज? बॉक्सेस में बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा रहता है, एंटर योर नेम और हाँ हाँ हाँ, टू वही एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर होता है, वही स्टेप। मैं बताऊंगा अभी आपको। इतना तो समझ में आ गया, वही पूछ रहा था, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो। नहीं। अब देखिए, अब बेसिकली है क्या, हमको क्या पता है यहाँ क्या एंटर करना है, सही बात है। तो इसमें दो चीजें अपन कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये कि इस इनपुट टैग के आगे हम एक नेम लिख दें, ऐसा तो यूजर को समझ में आ जाएगा क्या, कि वहां पे क्या एंटर करना है अपने को, नेम एंटर करना है। लेकिन अगर मान लो ये नहीं दिया बाय चांस यूजर ने, और यहाँ पे भी लिखा हुआ, वैसे ये तो लिखा ही हुआ रहता है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे जाएंगे और एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर।
ठीक है। तो वहां पर लिखना क्या है, प्लेस को होल्ड करेगा वो आपकी कि क्या लिखना है वहां पर। तो मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। इतना क्लियर है, समझ में आ पा रहा। तो ऐसा दिखता है ना लाइट साफ अपने को, क्लियर है इतना। तो यस ये पीछे लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, जैसे ही आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे लिख दिया कृष्णा, सो वो हट जाएगा। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट? नो नहीं, नो ठीक नो है, सर। ओके। तो ये हो गया। तो ये तो टाइप टेक्स्ट के लिए होगा। मान लो यूजर अपना पासवर्ड भी डालेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, एक पासवर्ड बनाएंगे अपन, और फिर उसके बाद इनपुट टैग का यूज करेंगे। तो क्या लिख दिया अपन ने, इनपुट। और फिर इनपुट के अंदर भी अपने को टाइप जो है वो क्या रखना रहेगा, पासवर्ड। इतना क्लियर, ताकि ब्राउजर ये समझ जाए कि किस टाइप का डेटा एंटर कर रहा है वो, पासवर्ड एंटर कर रहा है। तो पता है जब पासवर्ड एंटर किया जाएगा ना, देखिए तो एक ही लाइन में आ गया। तो करना क्या है, इसको नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक BR। इतना क्लियर है। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेगा। तो पासवर्ड की जो वैल्यू है, ठीक है ना। अब वैल्यू तो देखिए, नेम क्या देंगे, क्या डाल रहा है यूजर, अपना पासवर्ड डाल रहा है। पहली बात तो सर्वर को ये पता चलेगी क्या जा रहा है इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, तो अपन ने बता दिया कि पासवर्ड जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो नेम से ही लिखाएंगे, नेम से ही हाँ, नेम मतलब एक आईडी होगी कि उसमें जा क्या रहा है। तो इसमें तो यूजर नेम जा रहा था, हर बार नेम हमको पता है। हाँ, हर बार नेम हाँ, से name। वो आईडी मतलब डिफाइन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है ना, नेम। तो सर्वर को ये पता चलेगा कि आप नेम में क्या दे रहे हैं, यूजर नेम, और इसके नेम में क्या दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं। बट देखिए जैसे हमने टाइप पासवर्ड लिखा ना, एक मिनट इसको 2 मिनट के लिए हटाया था मैं। जैसे मैंने टाइप पासवर्ड किया, इतना ही लिखा। तो पासवर्ड यदि आप कुछ डालते हो तो याद हो केस सेंसिटिव हो, तो दिखाई नहीं देता है पहली बात तो। कुछ भी मैं एंटर करूंगा आपको दिखाई नहीं देगा। आ रहा क्या कुछ समझ में? ठीक है ना। तो ऐसा पासवर्ड दिखाई, क्योंकि पासवर्ड में ऐसा तो यूजर नेम दिखाई देगा बट पासवर्ड नहीं देगा, क्योंकि इसका टाइप पासवर्ड हो गया, ताकि कोई आपका पासवर्ड देख ना पाए। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड का नेम भी देना पड़ेगा ना कि है क्या है यहाँ पर। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर यूजर पासवर्ड। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, यूजर का क्या है पासवर्ड है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या देना है, यूजर का पासवर्ड। ठीक है ना, क्लियर है इतना। यूजर नेम वो ये यूजर पासवर्ड है अपना, या ओनली पासवर्ड भी लिख सकते हो, आपके नाम तो अपने हिसाब से अपन दे सकते हैं कुछ भी। क्लियर है इतना, ठीक है। और वैल्यू जो है, अब वैल्यू तो अपन देंगे नहीं, तो यूजर देगा, तो उसमें वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को। क्लियर है ना इतना। लेकिन प्लेस होल्डर तो लगा सकते हैं ना अपन इसके अंदर। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, एक मैसेज। कुछ डाउट इसमें? अभी लगाएंगे अपन आगे। जैसे वो मेल फीमेल के वो बनाएंगे ना टिक करने वाले, तो उसमें वैल्यू यूजर थोड़ी होगी, यूजर केवल टिक करेगा। उसमें अभी जरूरत पड़ेगी, फॉर्म बनाएंगे ना फिर उस टाइप का पूरा। इसको एक हेडिंग दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। फॉर्म टैग, फॉर्म एच क्या ले लें, H3 क्या है वैसे, फॉर्म। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या इतने में? सर टाइप लिखना जरूरी है या ऑप्शनल है? कौन सा टैग? जैसे कि टाइप हमने टेक्स्ट लिखा है, टाइप हमने पासवर्ड लिखा है 11th एंड 12th लाइन में, ये वाला? ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है या हाँ ऑप्शनल हाँ है? हाँ, नहीं नहीं ऑप्शनल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा सकते। ठीक है, ओके। ओके। ये तो समझ गए अपन। एक सबमिट बटन बनाते हैं अपन। तो सबमिट बटन के लिए तो यहाँ पे एक बटन आएगा, केवल सबमिट लिखा हुआ नीचे की साइड में सारे। तो एक और इनपुट बनाते हैं अपन, और इसका टाइप क्या कर देंगे अपन, सबमिट। ये बन गया, दिखाई दे रहा है? इतना क्लियर है। नीचे लाना है क्या आप इसको, तो क्या लगा देंगे, ऑटोमेटिक सर सबमिट बटन कैसे आ गया? टाइप सबमिट रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बटन बन जाता है। आ रहा समझ में? वो उसको पता है ना पहले से ही। ठीक है, कि अगर आप टाइप देखें, तो एक बात बताइए, अपन ने जब यूजर नेम दिया था, टाइप टेक्स्ट रखा था, तो टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है। जब आप पासवर्ड लिख रहे टाइप, तो उसने हाइड कर दिया पासवर्ड। तो वैसे ही जो सबमिट है, सबमिट का काम एक बटन बनाना होता है, तो डिफॉल्ट उसने बटन बना दिया। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सर अगर अगर मल्टीपल सबमिट हम लिख देंगे तो फिर सारे सबमिट एक ही फंक्शन करेंगे क्या सबमिट करने का, हाँ वो तो है ही, एक या ही काम जो करेंगे। पहला सबमिट होगा वही बस सबमिट करेगा? क्या चीज? अगर हमने मल्टीपल सबमिट लिख दिए तो मतलब जो पहला सबमिट है वही बस सबमिट करेगा नेम एंड पासवर्ड को, या सारे सबमिट सेम ही फंक्शन नहीं नहीं, करेंगे? सेम काम करेंगे, वो सेम ही काम करेंगे। हो सकता है अभी आगे चल के बनाएंगे अपन कई सारे, है ना, लेकिन उनकी फंक्शनलिटी अलग अलग नहीं, एक ही नहीं देंगे अपन, है ना।
क्योंकि एक्चुअली ये क्या जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा वाला सबमिट क्लिक हो तो कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन सेंड होनी चाहिए, वो अलग इनको उसको कनेक्ट करना, अभी कनेक्ट नहीं है ना इनसे ये ऐसा। हाँ क्या चीज़? ये क्या मतलब कि जैसे हमें कहीं टेक्स्ट में बटन लगाना पड़ता हम्म है, पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एक बटन आता है, तो बटन यही इनपुट टाइप से हो जाता है, वो अलग से नहीं? नहीं, उसके लिए एक बटन भी होता है, दो टाइप होते हैं बटन बनाने के लिए अपने को। एक तो ये वाला हो गया इनपुट से, और एक इस अलग से एक बटन टैग भी आता है, वही बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर जैसे सबमिट लिखूंगा ना तो भी आ जाएगा, दिखाई दे रहा है? तो एक ये भी होगा, वो भी आगे बताऊंगा। ये वाला सिर्फ फॉर्म में यूज होगा। हाँ, ये वाला अपन फॉर्म में यूज करेंगे। तो देखो, अब जैसे अपन ने यहाँ पर नाम लिखा, क्या लिख दिया अपन नेम में? रवि। एंड लिख देते हैं एक पासवर्ड, एंड इसको मैंने कर दिया सबमिट। तो देखिए हो जा रहा है कहाँ पे, डेटा डॉट PHP में। अभी उसको मिलेगा नहीं, बोल रहा है कैन नॉट फाउंड, उसको मिलेगा नहीं क्योंकि अभी तो बनाया नहीं है अपन ने, ठीक है ना। खैर ऐसे अपन कर सकते हैं, इतना क्लियर है? कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपन ने यूज किया किसका, टैग्स का यूज करके देखा, इनपुट टैग का। और भी अपन यूजेस देखते हैं इनपुट टैग का, है ना। ओके, तो अपन ने टैग्स देख लिया, पासवर्ड देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, ईमेल। तो अगर यूजर से ईमेल लेना हो तो अपन क्या लिखेंगे, एक और यही लगा बना दूं, तो ईमेल एंटर करवाना यूजर से, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, ईमेल, EMAIL, फिर उसके बाद कॉलन, और फिर क्या लगाएंगे अपन, इनपुट टैग, और टाइप क्या देंगे उसका, ईमेल, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे अपन, नेम देना पड़ेगा उसको कि क्या एंटर कर रहा है, उसको पता तो चले। हमको तो पता है कि हम ईमेल डाल रहे हैं, बट सर्वर को भी तो बताना पड़ेगा। वहां पर हम क्या लिखेंगे, यूजर का मेल आ रहा है, तो मैंने लिख दिया यूजर मेल। इतना क्लियर है? ठीक है, वैल्यू तो यूजर डालेगा, बस एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं अपन यहाँ पे। प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे, एक काम करते हैं ना, इजी abc123@gmail.com, है ना, ऐसा करके एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऐसा देखा होगा ना आपने, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। कुछ डाउट इसमें? नो सर। है ना, तो ये एक बना सकते हैं अपन इस टाइप से ईमेल, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं क्या, चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स बनाने से पहले और भी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। टेक्स्ट हो गया अपना टाइप, पासवर्ड हो गया, ईमेल भी हो गया। अब नंबर की इनपुट में लेना बताता हूँ, ठीक है ना। अगर हमको नंबर की इनपुट लेना तो नंबर कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर में क्या एज ले लें अपन, है ना, एज अपन एंटर करवा सकते हैं। तो उसको पहले तो BR करके अपन ब्रेक कर दें, और फिर इसके बाद एज। तो एज के लिए भी टाइप क्या इनपुट रखेंगे अपन पहले तो टाइप, फिर टाइप क्या रखेंगे अपन, एज में क्या आएगा बताइए, नंबर आएगा, तो उसका टाइप क्या कर देंगे अपन, नंबर। तो नंबर केवल लिखने से क्या होगा पता, ऐसा नंबरिंग आ यहाँ से। इतना क्लियर है, समझ में आ पा रहा? ये सब टाइप डिसाइड कर रहा है, किस टाइप से उसको प्रीव्यू दिखाना है यहाँ पर। इतना क्लियर है? जो भी आपकी एज हो यहाँ पे, या तो टाइप भी कर सकते हैं, इसमें से अपन सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें नेम में क्या आएगा बताइए, एज ली जा रही है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेम में एज। इतना क्लियर है? प्लेस होल्डर देना है क्या, दे सकते हैं, एज सॉरी प्लेस होल्डर। तो एंटर योर, ठीक है ना, डन। आपकी जो भी एज हो यहाँ पे एंटर। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं? सर अगर इधर जैसे अपन ने इनपुट में नंबर लिखा, वहां पर अगर एज लिख देंगे तो क्या होगा? इनपुट में नंबर लिखा है, सॉरी, इनपुट में नहीं, इनपुट टाइप में, टाइप में। टाइप में, ओके, टाइप में हाँ नंबर तो, लिखा है, एज कर देंगे, है ना, ऐसा। हाँ हाँ नहीं, सर। एज नाम का कुछ होता नहीं है ना, तो वो कुछ, अच्छा, एज है ना, नाम का कुछ वो यहाँ होगा, पे ओके, कुछ डायरेक्ट नॉर्मल से अपने को टाइप करना रहेगा फिर। हाँ, वो एज नाम का कोई कुछ है नहीं, क्योंकि टाइप मतलब डेटा का टाइप। अब एज कोई डेटा ओके टाइप नहीं ना, एज तो खुद डेटा, एक डेटा है वो जो यूजर एंटर करेगा, लेकिन उसका टाइप जो एक नंबर है, वो टाइप केवल ओके देना होता है आपको, है ना। ओके ओके जैसे ईमेल एक टाइप हो गया, तो ईमेल का एक टाइप, ईमेल कैसे लिखते हैं अपन, हाँ वो फॉर्म में, फॉर्मेट बोल सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है, जैसे टेक्स्ट का एक फॉर्मेट होता है, नंबर का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, है ना, ईमेल का होगा, वो सब अलग अलग है, तो उसका टाइप देना है केवल, है ना। ओके इसमें कुछ डाउट? नो। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ठीक है।
अपन बनाते हैं इसके अंदर पहले रेडियो बटन, फिर चेक बॉक्स बना। इतनी चीज क्लियर होगी। टेक्स्ट से क्या होगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं अपन। पासवर्ड से वो डॉट्स और एस्टेरिक्स फॉर पासवर्ड अपने को दिखाई देगा। ईमेल से वैलिडेट ईमेल फॉर्मेट हो जाएगा। नंबर से नंबर की इनपुट ले सकते हैं। अब रेडियो से क्या होगा, रेडियो बटन सुना आपने, देखा है वो गोल बटन होता है ना, सर्कल सा। आप एग्जाम वगैरह देते हैं जैसे ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम जब देते हैं तो उसमें अपने को गोल बने होते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, आपको एक को ही सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें। हाँ वही एमसीक्यू वाले 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना था, आप एक पे टिक करते हो कोई, है ना, तो उसमें गोले पे क्लिक कर देते हो, है ना। तो वही जो सर्कल बनाना है वो रेडियो बटन कहलाता है आपने, ठीक है। तो सिंगल चॉइस फॉर्म ऑफ ग्रुप, आपके पास कई सारे एक ही एलिमेंट होंगे, मतलब कई सारे एलिमेंट होंगे और उसमें से एक कोई चॉइस करना है आपको, है ना। तो वो अपन जैसा फॉर्म के अंदर हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं मेल फीमेल का, क्या मेल फीमेल, तो हम क्या करेंगे, फिर कौन सा वाला टाइप यूज करेंगे इसका, रेडियो, है ना। रेडियो का बताता हूँ, तो इनपुट कौन सा ले लिया अपन ने, पासवर्ड हो गया, ये ईमेल हो गया, नंबर हो गया, अब रेडियो, ठीक है ना। तो उसमें टाइप क्या करेंगे, रेडियो। अब इसमें इस बार वैल्यू भी देनी पड़ेगी आपको, देखिए तुम्हें पता है यहाँ पे मेल आगे नहीं लिखूंगा, क्यों बताइए, मेल को आगे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेल के बाद थोड़ी वो वो बटन होता है, वो सर्कल कहाँ के होगा, इसके पहले, तो मेल को अपन बाद में लिखेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। अभी 2 मिनट हटा ही देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले तो इनपुट एक बनाना पड़ेगा अपने को बॉक्स, इससे आ जाएगा, लेकिन हमको ये इनपुट का टाइप टेक्स्ट दूंगा तो इस टाइप से आएगा, तो इसको आपको टाइप को क्या करना है, रेडियो कर देना है। यहाँ लिख दिया अपन ने क्या, रेडियो, RADIO। तो इससे क्या होगा, इससे एक सर्कल दिखाई दे रहा है। कुछ डाउट है क्या इसमें, नो सर। तो इससे ही आ जाएगा। अब हमको इसके बाद अभी देखिए, इसके बाद लिखा हुआ क्या चाहिए, मेल, ताकि यूजर इधर क्लिक कर दे। लेकिन इसके पहले अपन एक चीज तो दे सकते हैं ना, जेंडर लिखा हुआ तो दे सकते हैं ना अपन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेंडर। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो जेंडर दे दिया और यूजर अपना जेंडर जो भी वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं। अब देखिए, अब हमको तो पता है कि हम मेल पे टिक कर रहे हैं, बट वो सर्वर को इन्फॉर्मेशन में क्या जाएगी, वो उसका नेम देना पड़ेगा ना, सर्वर को भी तो पता चले। तो हम उसके लिए क्या देते हैं, नेम देते हैं। इतना क्लियर है। तो नेम में अपन क्या दे रहे हैं, वैसे जेंडर ही दे रहे हैं ना, तो अपन इसका नाम क्या रख देंगे, जेंडर। यूजर क्या लिख रहा है अपना, जेंडर लिख रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अपन ने दिया था यूजर नेम पासवर्ड, उसको पता चले, एज दी थी इसमें, तो एक नेम क्रिएट कर रहे हैं अपन, आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो आईडी क्या दी अपन ने, जेंडर, और फिर जेंडर में वैल्यू क्या जाएगी, मेल जानी चाहिए। वैल्यू क्या जानी चाहिए उसमें, मेल। तो केवल टिक करने से वैल्यू नहीं जाती, पता है। तो आपको इंटरनली एक लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे तो यूजर वैल्यू टाइप कर देगा, यहाँ पे टाइप कर देगा, यहाँ पे टाइप कर देगा, यहाँ पे टाइप कर देगा, पर यहाँ तो टाइप ही नहीं हो रहा ना। इसको क्लिक करने से एक वैल्यू भी तो जानी चाहिए मेल, क्योंकि ये इसके बाहर लिखा हुआ है, और बाहर वाली चीजें कभी भी सर्वर को नहीं जाती। सर्वर को क्या जाती है, इन्फॉर्मेशन जो वैल्यू में लिखा हुआ होता है। देखो, तो इसकी इन सब की वैल्यू तो यूजर यहाँ एंटर करेगा तो वैल्यू में चले जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो यूजर लिखेगा नहीं, यूजर को सिलेक्ट करना है। तो अब जब इस पर टिक होगा तो जाना क्या चाहिए, मेल। तो वैल्यू क्या जानी चाहिए, हम यहाँ लिख देंगे। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो नेम तो हमने बता दिया कि जेंडर जा रहा है, बट उस जेंडर पे वैल्यू क्या जा रही है, मेल जा रही है। इतना क्लियर है। फिर सेम इज अपन क्या बनाएंगे, एक और बना लेते हैं, क्या, इनपुट, जिसके अंदर टाइप पर रखेंगे क्या, रेडियो, और फिर इसमें नेम जाएगा तो वही जेंडर ही, तो लिख देंगे क्या अपन, जेंडर ही जा रहा है, और जेंडर में यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, फीमेल। इतना क्लियर है। और फिर यहाँ लिख दिया अपने फीमेल, ठीक है। तो बस यहाँ टिक करना होगा। कुछ डाउट है क्या इसमें, सर इसमें हम दोनों में टिक नहीं कर पा रहे एक साथ, मेल एंड फीमेल में, बट कुछ ऑप्शंस होता है जिसमें दोनों में टिक कर सकते हैं, तो उसमें इफ एल्स की कंडीशन लगती है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या, वो बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ेगी। वो बताऊंगा मैं अभी, इसी में आगे है ना। वो जस्ट 2-3 ऑप्शन पे एक साथ टिक कर दो, उसके लिए आईडी बनानी पड़ेगी, और इनको सेम आईडी से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी में आगे बताऊंगा, इसी के एडवांस फॉर्म में, है ना। ये तो बेसिक से फॉर्म का पूरा। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नो। ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है।
ये सर टाइप इसमें जो रेडियो आपने सिलेक्ट करा है तो उसमें बाय डिफॉल्ट की ब्लू कलर का वो सर्कल तो ये इसका डिफॉल्ट कलर है। चेंज कैसे करेंगे? क्या चीज? ये सर्कल में जो कलर आ गया है ब्लू, इसका कलर चेंज कैसे करेंगे? ये एक्चुअली सीएसएस प्रॉपर्टी होती है सारी। ये जो कलर डिजाइनिंग में आएंगी ना, ये सब सीएसएस के थ्रू अपन करवा सकते हैं। उसमें ओके। अपन देख सकते हैं इन चीजों को करके, है ना, हाँ कैसे होगा बताऊंगा मैं। सब सीएसएस अपन देखेंगे उनमें, सब चीजों का भी तो क्या बोलते हैं, क्रिएटिव होगा यहाँ पर तो, है ना। ओके, या आगे अपन देखते हैं। तो कुछ अब क्या बनाया जाए इसमें, एक चेक बॉक्स बनाते हैं अपन। तो टाइप चेक बॉक्स करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे? चेक बॉक्स ऐसा लिखा रहता है ना कई बार, आई एग्री टू टर्म्स लाइक, उस पर टिक करना पड़ता है हम लोग को। तो उसका टाइप क्या करेंगे, केवल चेक बॉक्स कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर, यहाँ पर। तो एक क्या बनाएंगे अपन, इनपुट, और उसका टाइप क्या कर देंगे अपन, चेक बॉक्स, ठीक है ना। तो एक वो दिखाई दे रहा होगा आपको वहां पर, दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, इसके अंदर अपने को लिखा हुआ क्या दिखाना है, आई एग्री टू द टर्म्स। क्लियर हुआ इतना? ऐसा रहता है ना। फिर इस पर अपन टिक करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा यस सर। है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा, फॉर्म्स वगैरह में मिलता है अपने को क्रिएट, तो वो इस टाइप से क्रिएट करेंगे। ठीक है। बाकी सबमिट बटन पता ही दिया था मैंने, सबमिट बटन बनाया था, लेकिन उसमें वैल्यू तो आपको यूजर तो केवल टिक करेगा ना, उस पर क्लिक करेगा। जैसे इस पे क्लिक करने में वैल्यू अपन ने यहाँ पे दी है, इस पे क्लिक करने में वैल्यू मेल जाएगी। आई एग्री टू टर्म्स इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगी वो लिखना पड़ेगा ना आपको। इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, सबमिट पे टिक तो होगा, लेकिन सर्वर को वैल्यू क्या जाएगी, सर्वर को वैल्यू जाएगी क्या, सबमिट। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सबमिट, इस टाइप से। आ रहा समझ में? तो टाइप तो सबमिट है, लेकिन वैल्यू भी क्या जाएगी उसको, सबमिट जानी चाहिए, इस टाइप से। क्लियर है इतना? ये अपन ने लिख दिया। अगर दोनों एक जैसे हो रहे हैं आपको लगे तो अलग अलग कर लो, क्या को कैपिटल लिख दो आप, ठीक है ना। इतना क्लियर है? तो टाइप तो उसका सबमिट है, बट हम जब इस पर टिक करेंगे तो हमारे सर्वर को क्या जाएगी इन्फॉर्मेशन, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सबमिट मिलेगी। ये जो वैल्यू लिखा है ना, ये सब किसके लिए लिखा है अपन ने, अपने सर्वर के लिए। नेम नहीं जाता है, जाती क्या है, केवल वैल्यू जाती। ये देखो, इनकी वैल्यूज तो यूजर खुद एंटर करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू यूजर टिक, जिस पे टिक करेगा वो वैल्यू जाएगी। अगर यहाँ पे देखो, अब होता क्या, कई बार अपने से ये हो जाता है, मान लो अपन ने बाहर क्या लिख दिया, मेल लिख दिया, बट वैल्यू में गलती से क्या टाइप हो गया अपने से, फीमेल टाइप। क्या टाइप हो गया? तो जब यूजर मेल पे टिक करेगा तो सर्वर को वैल्यू क्या जाएगी, फीमेल। और जब फीमेल पे टिक करेगा तब भी क्या जाएगा, फीमेल। तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मेल तो मिलेगा ही नहीं कहीं, भले आप मेल पे टिक कर दे जाओ, बट उसको सारी क्या जाएगी कि इंटरनल कोडिंग में क्या कर रखा है, वैल्यू अपने फीमेल। अब आप जब आउटपुट देखोगे आप कितने मेल थे कितने फीमेल थे फॉर्म में, फीमेल एक भी नहीं आएगा और मेल एक भी नहीं आएगा। इतना क्लियर है? तो ये इंटरनल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अगर आपने यहाँ मेल लिखा है तो उसको वैल्यू भी तो मेल ही जानी चाहिए, और अगर यहाँ पर टिक करेगा तो वैल्यू क्या जाएगी सर्वर को, फीमेल जाएगी। यहाँ पे टिक करेगा तो वैल्यू क्या जाएगी, फीमेल जाएगी। इतना क्लियर है? तो मेल को तो काउंट ही नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ में? इसलिए ये मिस्टेक ध्यान रखिएगा, हो जाती है कई बार टाइप करने में, तो सिस्टमेटिक लिखना है आपको। इसमें कुछ डाउट इतने में? नो सर। नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी फॉर्म की मोस्टली। अब थोड़ा सा अपन अपने इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं। ये तो बेसिक्स था अभी तक का, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्या, इसमें लेबल कैसे बनाई जाती है। तो लेबल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ लेबल फॉर फॉर्म इनपुट एलिमेंट लाइक इनपुट टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट। देखिए क्या होता है, लेबल्स अपने को बनानी पड़ते हैं इसके लिए, जो भी हमारे इनपुट फील्ड्स होती है ना इनके लिए, ताकि हम कनेक्ट कर सके इनपुट फील्ड को। कैसे, देखिए क्या होता है कि आप जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए माउस से क्लिक कर रहा हूँ, इधर कुछ नहीं हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस पे जैसे क्लिक करूँ तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। इसका इनपुट एरिया क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट। मतलब इस टेक्स्ट को कनेक्ट करना है किससे, इससे। देखो अभी मैं समझ में आ रहा ना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब यहाँ एज पे क्लिक करूँ तो ये हाईलाइट हो जाए, ईमेल पे क्लिक करो तो ये हाईलाइट हो जाए। मतलब उसका इनपुट बॉक्स क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसको इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको इससे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसी के लिए क्या बनाई जाती है, लेबल बनाई जाती है, ठीक है ना। इतने जैसे एंटर पे क्लिक करो तो वो दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाए, ऐसा नहीं,
आ रहा ना समझ में? उसको बनाएंगे कैसे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट हेल्प्स यूजर्स एंड स्क्रीन रीडर्स नो व्हाट द इनपुट फील्ड इज फॉर, मतलब इसके लिए कौन सी इनपुट फील्ड है। तो क्लिक करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि इसके लिए ये वाली। जब यहाँ क्लिक करेंगे, अभी तो देखो सामने ही लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट हो सकता है कि यहाँ लिखा हो, नीचे उसका इनपुट बॉक्स दे रखा हो अपन ने, तो उसका फील्ड का है तो क्लिक करके वो अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सीधे वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा अपने को, है ना, ऐसा। तो देखिए लेबल बनाना कैसे अपने को, तो लेबल के लिए क्या होगा, अपने को यूज क्या करना है, लेबल के लिए अपने को लेबल ही लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद लेबल का एक नाम देना होता है। तो नाम कैसे देते हैं अपन, फॉर करके, ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर फॉर करके नाम तो लिख देंगे लेबल का, फिर उसके बाद किस लेबल को उसके अंदर रखना है, तो वो यूजर नेम को रखना है, ताकि यूजर नेम पे जब क्लिक करें तो वो उसका जो इनपुट बॉक्स है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो इनपुट बॉक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जो आपने नाम दिया था ना लेबल के अंदर, वो नाम हम एज आईडी इनपुट यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखिए। तो मैं एक काम करूं, इसको इतना इतना रफ इधर रहने देता हूँ, मैं इसमें नहीं करता हूँ, नीचे बना देता हूँ, चल जाएगा। एक फॉर्म और बना देते हैं अपन नीचे, ठीक है। ये बेसिक, या इसको रहने दे, चालू रहने दे, कुछ यहाँ पे नीचे बना, है ना। तो ये बेसिक वाला पार्ट हो गया आपका, इतना इतना। बेसिक, ठीक है। फॉर्म विद लेबल, लेबल का यूज, ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस नेम को हम चाह रहे हैं कि जब इस नेम पे क्लिक करें तो इसका ये एरिया क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए, है ना। तो हम करेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले तो अपन इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक लेबल बनाएंगे। तो टैग कौन सा यूज करेंगे लेबल बनाने के लिए, लेबल। और लेबल में फिर आपको फॉर्म में नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, वैसे यूजर का नाम ले रहे हैं, हम क्या लिख देते हैं, लेबल का नाम क्या रख देते हैं, यूजर नेम। इतना क्लियर है। वो नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है ना। तो क्या लिख दिया मैंने, यूजर नेम, इस टाइप से, ठीक है। और फिर अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए, जिस इसको क्लिक करने पे हाईलाइट होना चाहिए नेम को, तो उसके अंदर डाल देंगे। तब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए कुछ हाईलाइट कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया ना अभी इसको इससे। तो मुझे इस इनपुट बॉक्स को कनेक्ट भी तो करना है इससे। तो कनेक्ट करने के लिए करेंगे क्या, कि यहाँ पर इसमें अपन ये जो यूजर नेम हमने जो आईडी दी, वो आईडी का यूज कहाँ करेंगे, इस इनपुट टैग में। इतना क्लियर है। तो इनपुट टैग में यहाँ पर लगा देते हैं अपन, प्लेस होल्डर तो है ही, इसके आगे अपन क्या करेंगे, कैसे यूज करते हैं, तो उसको आईडी लिख के यूज करते हैं अपन। आईडी इक्वल टू, और क्या दिया था अपन ने उसको, यूजर नेम दिया था ना, लेबल का नाम। इतना क्लियर है, बस ठीक है। अब मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ, क्लिक किया, देखिए वो हाईलाइट आ रहा है, क्या समझ में, ठीक है। इस पे क्लिक करना हो तो नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करना हो तो हो रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन। तो लेबल दीजिए उसको ऊपर, और फिर उस लेबल का यूज कीजिए आप आपके जो भी इनपुट फील्ड है उसके अंदर, है ना। चलिए एक काम करते हैं, पासवर्ड को दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या देंगे अपन, लेबल, और फॉर, ये क्या किसके लिए, लेबल, पासवर्ड के लिए। तो नाम अपन क्या रख देते हैं, पास लिख दो, ओनली समझ जाएंगे, आईडी देना अपने को तो क्या। तो फिर बस, और यहाँ पर कनेक्ट किसको करवाना है, ये लेबल, इस पे जब क्लिक हो ये हाईलाइट होना चाहिए, है ना, ये वाला इनपुट टैग। तो इस इनपुट टैग में क्या करना पड़ेगा अपने को, आईडी देनी पड़ेगी। और आईडी का नाम क्या दिया था मैंने, लेबल का पास, ठीक है। तो जब मैं यहाँ टिक करूंगा तो ये हाईलाइट, यहाँ टिक करूंगा तो ये हाईलाइट आ रहा, क्या समझ में। क्यों, अगर मैं ऐसा करूँ, एक काम करता हूँ, क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लेबल अपन ने लिया, और मैं यहाँ पर इस लेबल में पता है, 2 मिनट हटा देता हूँ लेबल। अगर मैं इस लेबल को यहाँ यूज कर लूँ, कहाँ पर, ईमेल में, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पर मैं लेबल क्या दे रहा हूँ, आईडी इक्वल टू, वो ऊपर वाली यूजर नेम दिया था ना अपन ने, यूजर नेम। सो व्हाट, अब क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बताइए, ये वाला आईडी में नहीं, यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर ईमेल पे तो यूजर नेम पे वो चले आएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो
इस पे हाँ, जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो भी वहाँ नहीं जा रहा। हाँ यार, इसमें देती है अपन ने ईमेल पे, नहीं ईमेल पे ईमेल कनेक्ट नहीं, एक्चुअली ईमेल नहीं दिया ना, पर नेम दिया ओनली। आ रहा समझ में? मैं जैसे टिक कर रहा हूँ, टिक किया, देखो हाईलाइट तो एक ही हो रहा है लेकिन तो आपको बस इस तरीके से ध्यान रखना है, ये जो आईडी दे रखी है उसको एक ही जगह यूज करना है, ठीक है? इतना क्लियर है? आप सेम अलग अलग वो करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, है ना? आपको फिर इसका अलग देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको कहीं भी यूज करें, ठीक है? तो एक जो लेबल है एक के लिए अपन यूज करते हैं फॉर्मल हिसाब से, ठीक है? इसके लिए आपको अलग देनी पड़ेगी, ईमेल का है। आ रहा समझ में? सब में बना दूं लेबल में? यस, क्या चीज? जो भी आपने हटाया है वो पासवर्ड का आईडी है, क्या मतलब? जो उधर से नहीं नहीं, यूजर, अच्छा ओके, वो हट गया, ये हटाना था, ओके ठीक। तो इसको अपन यहाँ पर चलते हैं, लेबल, और लेबल के अंदर क्या करेंगे अपन, एक ईमेल तो है, मेल लिख देते हैं, वो सेम सेम ना हो तो अलग हो जाए, मेल लिख देते हैं अपन, ठीक है ना? मेल आईडी ऐसा कुछ कर दूं, मेल आईडी, और उसको यूज क्या करेंगे अपन, मेल आईडी यहाँ पर मेल आईडी, ठीक है? ये इससे कनेक्ट हो गया, मेल उधर से हुआ नहीं कनेक्ट इससे? अच्छा ओके ओके ओके, इसको उधर डालना पड़ेगा ना अपने को, ये कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर ईमेल, ठीक है? अब इस पर टिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। एज को भी वैसे ही कर देते हैं, तो क्या करेंगे, लेबल, लेबल के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, और नाम दे दिया एज, ये इधर से हटा देते हैं अपन, और इसका यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो आईडी, आईडी इक्वल्स टू एज, आईडी क्या दी, एज, ये कनेक्ट हो गया इससे। जेंडर को भी कर ही देते हैं, कैसे करेंगे, लेबल बनाना पड़ेगा, लेबल इक्वल्स टू, क्या है इसमें, जेंडर, जेंडर, ठीक है? और जेंडर में क्या आएगा, जेंडर, जेंडर में जेंडर ही आएगा, है ना? बस को कनेक्ट किससे करना है, आप देखो इनको कनेक्ट इन दोनों से करना है, सही है? इसमें आईडी जो होगी क्या होगी आपकी, आईडी जेंडर, और इसमें भी मेल, आईडी, हाँ अच्छा दोनों में इंडिविजुअल आ सही गया। है ना? वो दोनों ही इसके हैं, क्लिक किया मैंने, और देखो ऑटोमेटिक क्लिक करने में पहला वाला तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, दिख रहा है? जैसे क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी ना, उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है ना? इतना क्लियर है? सबमिट में तो जरूरत है ही नहीं अपने को, क्यों, इसमें तो बनानी नहीं है, क्लियर है? इसमें आप बना सकते हैं, इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें भी क्या जरूरत है, लेबल नहीं है अपने को, ठीक है? इसमें कोई डाउट? नो, ठीक है, तो ये अपना हो गया कैसे अपन लेबल बनाएंगे। ओके, लेबल को एक तरीके से और बना सकते हैं अपन, पता है? अगर मान लो अपने को आईडी नहीं देना है, ओनली लेबल बनाना, तो एक टाइप और है उसका, इसको बोलते हैं रैपिंग द इनपुट साइड, इनपुट इनसाइड लेबल, रैपिंग द इनपुट इनसाइड लेबल, मतलब आप इसको जो लेबल है वो इसके अंदर लिखते तो हो, लेकिन उसी के अंदर इनपुट टैग को लिख देंगे, तो आपको आईडी देने की जरूरत नहीं रहेगी ना, सही है कि नहीं? क्योंकि आपने पूरा इसी के अंदर ले लिया ना। कैसे, एक को अपन बना के देख लेते हैं, इसको बना दो, पासवर्ड को चलेगा, यस, पासवर्ड वाले को बना दें। देखिए, तो अभी हमने क्या किया, ये ऐसा था, ठीक है? अब क्या करते हैं, ये जो है इसको इसके अंदर ही डाल देता हूं मैं, इतने इतने को, इतने इतने को मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, इतना क्लियर है? तो अब मुझे आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि ये इसी के अंदर है ना, इसको पता है ये पास वाले ही है। आ रहा समझ में? इसको आपको आईडी देने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसा रैपिंग अगर करवाएं एक में तो ये भी कर सकते हैं, बट ये वाला कब बनाएंगे अपन, आईडी वाला आईडी कब देंगे, कि आपका जैसे लेबल कहीं और बना हुआ है, आप उसको यूज कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, अगर उसी के अंदर है तो आईडी की कोई जरूरत नहीं, तब भी सेम काम करेगा। ये क्लिक कर लो, पास काम नहीं कर रहा अपना, पास लेबल फॉर पासवर्ड प्लेस होल्डर, ठीक है? ये काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये वाला पासवर्ड वाला काम नहीं कर रहा, बस टाइप पासवर्ड, न्यू पासवर्ड,
कुछ मिस्टेक करी है आपने, दिखाई दे रही? सारी चीजें सही है। अच्छा वो नहीं लिखा क्या मैंने? यूजर नेम लिखा है ना अपन? कनेक्ट नहीं हुआ इससे, बट अभी नो नीड लिखा है ना, नो फॉर। अच्छा इसमें फॉर की जरूरत नहीं ना अपने को यार, ये तो थोड़ी देना इसी की ही जरूरत है अपने को सीधे इसको कनेक्ट करना है ना इससे, ये वाले को इससे। इसमें क्या करेंगे अपन, लेबल देंगे, लेबल का नाम क्या रख दिया, ओनली बस यूजर नेम, और उसके बाद जो भी इनपुट है वो, तो बस इतना ही। ये पासवर्ड लिखना है अपने को, पासवर्ड पे क्लिक करने पे ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें लेबल की जरूरत, नाम ही नहीं देना है ना। नाम कब दिया जाएगा उसका, जब वो इनपुट फील्ड की दूसरी जगह बनी हुई है। हाँ टारगेट करना हो किसी चीज को, सही है ना, कि आप इस आईडी से किसी चीज को टारगेट करना चाह रहे हो, तो टारगेट करना ही नहीं अपने को तो डायरेक्ट ही टारगेट हो रहा है ना ये तो आईडी की जरूरत कहाँ है इसमें, इतना क्लियर है। तो आप इसमें आईडी भी नहीं देंगे तो एक काम और बच जाएगा आपका, और इसको ऐसा लिखेंगे थोड़ा और अच्छा है। ठीक है, आ रहा समझ में? कुछ डाउट है क्या इसमें? बोर्ड टेक्स्ट एंड इनपुट एरिया इनसाइड वन लेबल, तो दोनों एक ही में ले लेंगे अपन। ऑनलाइन में किसी को डाउट? सर जैसे नेम इज इक्वल्स टू जो भी करते हैं, तो मतलब हम वो इसलिए परफॉर्म करते ताकि डेटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे हमको ये देखने में आसानी हो। हाँ ओके है ना, उससे वो इनपुट फील्ड हाईलाइट हो जाता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी या चीज किससे कनेक्ट है ना। लाइक वो हेडिंग और उसके अंदर की डिटेल वैसा। हाँ हाँ उस टाइप से। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अपन, क्लिकिंग ऑन द मेल और फीमेल सिलेक्ट द रेडियो बटन। तो उसके लिए कैसे अपन बनाएंगे, वही इस टाइप से कर सकते हैं अपन। मेल के लिए मेल नाम से बना दिया है ना, फीमेल के लिए फीमेल नाम से बना दिया, ठीक है ना। इसमें दो इन्होंने अलग अलग बनाई, दिखाई दे रही, देखिए और देखिए। हाँ क्योंकि इसी के अंदर दिया है ना इन्होंने, फिर इसके अंदर दिया है तो फॉर वाला की ये आईडी दी तो है। हमने एंड में लिखी थी। नहीं मैं अब समझ नहीं बताता हूँ एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, अभी जैसे मैं टिक इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, इधर आपको मेल हो रहा हूँ ये ना, क्योंकि एक ही आईडी दोनों कनेक्ट कर रखे, दोनों को अपन डिफरेंट डिफरेंट आईडी देते हैं। देखो एक्चुअली क्या होगा, सुनो, अभी सेंटर पे क्लिक करने पर हमको एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसा एरिया थोड़ी है जो इसको हाईलाइट कर दे। इस पे क्लिक करने पे तो टारगेट होना चाहिए, तो फिर दोनों ही होना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं, क्योंकि हमने दोनों यूज किया है। बट हम ये क्या ही करेंगे, एक बात बताओ, यूज करेंगे इस पे क्लिक करने पे दोनों टिक हो जाए, कोई रोल है क्या इसका? नहीं, ये चीज तो अपने काम आएगी नहीं ना। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर। है ना। तो एक बात बताइए, ये जो अपन यहाँ पर दिया इसका रोल नहीं है, पहली बात तो इसको हटा देते हैं अपन अभी फिलहाल में, है ना, ये हटा दिया अपन ने, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन एक रोल हो सकता है क्या, कि जब मैं यहाँ मेल पे टिक करूँ तो ये हाईलाइट हो जाए, फीमेल पे टिक करूँ तो ये हाईलाइट, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना अपन इस बटन से। इसके लिए अपन एक अलग आईडी बना देंगे, इसके लिए एक अलग आईडी बना देंगे, लेबल क्रिएट कर देंगे, दोनों को आईडी से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो आईडी तो यूनिक होती है, इसकी आईडी मेल रखनी पड़ेगी, इसकी क्या रखनी पड़ेगी, फीमेल रखनी पड़ेगी। नहीं तो अगर मैं मेल पे क्लिक करूंगा और अगर मेल ही आईडी लेंगे तो फिर दोनों टारगेट हो जाएंगे। आ रहा क्या समझ में? अगर जेंडर रखा, मान लीजिए मैंने कॉमन क्या रख दिया, जेंडर, और जेंडर आईडी को मैंने दोनों में यूज किया है, जेंडर जो लेबल दिया अपने आईडी का नाम दिया, तो वो दोनों को यूज करना, दोनों टारगेट हो जाएंगे। बट अपने को टारगेट किसको करना है, मेल से किसको टारगेट करना है, ओनली इस बटन को। आ रहा कुछ समझ में, कि देखो अभी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर अपन यहाँ पर जाएंगे, पहले तो एक लेबल बना ले। तो लेबल बनाने के लिए लिखना क्या पड़ेगा, लेबल, क्या नाम दे दूं मैं लेबल का, चलेगा, मेल दे देते हैं, ठीक है, कैपिटल में रख देते, चलो MAL, ठीक है, या ओनली एम रख दूं, समझ जाएंगे क्या, यस। ठीक है, तो यूनिक हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना, ओनली एम रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मैं यूज क्या करूंगा, यहाँ आईडी देनी पड़ेगी मुझे, आईडी इक्वल टू, ये तो आईडी देना तो सीख गए, आईडी जेंडर की जगह थी तो फिर सही है ना, जब आईडी अच्छा यही तो है, यही एम। डबल हो जाएगी ना, यहीं पे देंगे वो आईडी यहाँ यूज कर लेंगे, इतना क्लियर है, आ रहा समझ में। तो देखिए मैं जब इस पे टिक करूंगा
तो क्लिक किस पे होना क्या चाहिए? ऊपर कुछ और ऊपर और करनी है लेबल क्या? के ये अच्छा, लेबल इधर का नाम नहीं लेबल दिया। में अपन ने बीच में ओके। दिया। हाँ अरे तो आपको पता है ये नीचे बनाना पड़ेगा फिर। ऊपर बना दूंगा तो ऊपर आएगा ना मेल, आगे की साइड आएगा। यहाँ लिख दूंगा तो इधर आ जाएगा। अपने को उसको नीचे बनाना पड़ेगा, पता है। इसको अपन बनाते कहाँ है? नीचे, ठीक है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। और इसके अंदर अपन लेंगे क्या, मेल। ठीक है, सही बात है। अपन इस पर क्लिक करते हैं। टारगेट हुआ। कुछ और आईडी यूज की ना अपन ने, आईडी नहीं दी है। ओके, आईडी देते हैं अपन एम, ठीक है। अब क्लिक करते हैं, ये टारगेट हो गया। आ रहा समझ में? इसको भी टारगेट करना है, कैसे करेंगे? इसको उससे कर दूं क्या, एक ही इनपुट वाले से। आईडी ना आईडी बनाए वो बता था ना, आईडी तो देनी पड़ेगी वो इस टाइप से। सर अब चेंज पे क्लिक करेंगे। अच्छा वो तो नहीं, अब तो कुछ नहीं हुआ, हट गया ना, वो तो हट ही गया अपन। नहीं, फीमेल वाले में है ना, जेंट्स वाले क्या? फीमेल वाले में तो है ना। हाँ ये है, प्रायोरिटी वो इधर वाले को ही दे रहा था, तो मतलब नहीं है, वो सेंस नहीं निकलेगा ना उस चीज़ का। इसलिए मैंने वो समझाने के लिए आपको लिखा था कि उसका कोई मतलब नहीं, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा उसको, वो काम का नहीं है अपने, है ना। तो उसको अपन इसको बना दें तो क्या करें, ये तो रहेगा ही रहेगा। आईडी अपन क्या दे देंगे, आईडी एफ दे देंगे, ठीक है, चलेगा। और इसको किसके अंदर रख देंगे अपन, लेबल के अंदर, ठीक है। तो उसको अपन एक लेबल बना, लेबल फॉर एफ, ठीक है। बस हो गया मेरे हिसाब से, और तो कुछ करना नहीं है, हो गया। टिक, जिस पर टिक कर रहा है वो टिक, तो जरूरी थोड़ी वही गोली पे जाके क्लिक करेगा व्यक्ति, सही है ना। वो तो कहीं भी क्लिक कर सकता है ना, इधर भी क्लिक करे थे। अब जवाब हो गया करेक्ट, पहले नहीं हो रहा। अब ठीक है, ऐसे ही हम सारे इस पे भी क्लिक करें तो इसको हाईलाइट हो जाए। बताइए कैसे करेंगे? I agree to terms. इसका बताइए कि मैं यहाँ टिक करूँ तो इस पर टिक ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए। नीचे लेवल वाला आ जाएगा। तो एक काम करें अपन, इसको उससे करें, क्या बोलते हैं, लेबल अंदर ही लेबल बना दें। फॉर की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ठीक है। और ये कर दिया, ठीक है ना। तो इस पर टिक करेंगे, ये हो जाए सही है। लेबल के अंदर कर दिया, कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं, No, sir. सबसे मोस्टली जगह पे आई एग्री टू द टर्म्स पे हम क्लिक करते हैं, तो अगर हम टर्म्स पे क्लिक करते हैं ना, तो वो पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है। तो वो एच रेफरेंस से होगा, हाँ वो मतलब लिंक करना पड़ेगा अपने को, है ना। इसको एक पेज बना के लिंक करना पड़ेगा HREF से, ऊपर आपने एंकर एच टेक का यूज। ऊपर आपने इनपुट वाली वैल्यू ली है पहले, नीचे आपने पहले लेवल टैग लिया है, फिर इनपुट वाली लिया है। इसमें आई एग्री नीचे जाइए, बस इतना। अब आप मतलब कंपेयर करें तो वो जेंडर वाला है, उसमें हमने इनपुट ये लिया है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो लेवल वाला लिया। बट ये हम आई एग्री टू दी टर्म में जाएंगे, अभी चेकबॉक्स बनाएंगे तो हमने उस लेवल के अंदर ही इनपुट टाइप लिया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप वैसा भी कर सकते हैं उसको। मैंने क्या किया, अपने को एक ही जगह यूज करना है इसका, और तो कहीं करना नहीं। तो फिर हम कर तो सब में सकते हैं, तो फिर हम ऊपर वाले में भी बिल्कुल लेवल के डेफिनेटली अंदर वो वाली वैल्यू डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं करके इसको बताऊं क्या, सिर्फ अकेला ओनली ये हट जाएगा बस आपका, हाँ बस है ना, ये हट जाएगा। ये चीज हटा दो आप यहाँ से, और ये हटा दिया अपन ने। तो फिर आपको इसी के अंदर इसको इनपुट को भी लेना पड़ेगा और आईडी हटानी पड़ेगी, है ना। तो देखो ये अपन ने हटा दिया, आईडी हटा दो, तो आईडी की अब जरूरत नहीं है, अब उसके अंदर ले लेंगे अपन। तो इतने इतने को अपन इसके अंदर यही पर डालेंगे, है ना, सही है ना। बस हो गया, तो ये की चीज है, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो आप, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, वो ज्यादा बेटर है। ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये ठीक सही। तो ऐसा कर दो, ये भी कर सकते हो, वो भी चलेगा कि वही वाला रहने दूं, कोई भी ले सकते हैं। तो वो तो आपकी चॉइस है। मैंने दोनों टाइप बता दी, लेबल को यूज करने के 2 टाइप है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. है ना, वो लेबल को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए
एक तो ऐसा है कि इनसाइड ही लेवल लिख दी, पूरा कंटेंट लिख दिया जाए, हाँ, और एक है कि अगर वो टारगेट नहीं टारगेट नहीं करना है, लेवल के अंदर कर देंगे, और जहाँ अगर किसी चीज को टारगेट करवाना है तो फिर आपको ऑब्वियस है कि उसको लेबल देना ही पड़ेगा, लेबल का नाम देना ही पड़ेगा, है ना। तो नाम देके फिर उसको जहां भी उसको जिसको टारगेट करना है उसमें आईडी का यूज कर देना, ठीक है। वो दोनों अलग अलग चीज, आप कैसा भी कर सकते हैं। मैं इसे ऊपर वाला कर देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले ये ज्यादा सही है ना, ये इजी अच्छा भी है, थोड़ा समझ में आ रहा है। ये भी ठीक है, मतलब एक आध के लिए तो आईडी मत दो, आप डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है ना। तो अगर बाहर कोई चीज टारगेट हो रही है, जैसे इस पे क्लिक होने पे ही, इस पे क्या हट गया यहाँ पे, नहीं टारगेट आ रहा है। अच्छा वो हट ही गया, लेबल ही हट गया उसका, ठीक है। हो गया ना करेक्ट, ठीक है। तो इतनी चीजें सीखी अपन ने आज, तो इतना आपको करके देखना है पूरा, बना लेंगे इतना, काफी सारी चीजें हैं ये। लेबल कैसे बनाना है अपने को, उसको टारगेट कैसे करना है, फॉर और इसका यूज तो समझ लिया अपन ने। लेबल डिस्क्राइब द इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करेगी, टेक्स्ट हो चाहे रेडियो हो, है ना उसके। और बाकी फॉर आपको यूज करना है कनेक्ट लेबल टू इनपुट यूजिंग आईडी, आईडी का यूज करके अपन उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं ना। फॉर में अपन जो भी आईडी दे रहे हैं उसको यूज करना है आपको उस इनपुट फील्ड के अंदर, है ना, ठीक है। अब चेकबॉक्स एक ये देख लेते हैं अपन, है ना। तो चेकबॉक्स कैसे करेंगे, देखिए ये वाला बता दो, एक और चेकबॉक्स से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इन चेकबॉक्स के लिए वो टिक करने वाला रहता है ना, जैसा अभी तो एक ही बनाया अपन, अब जैसे 4 ऑप्शन देना है आपने को, मैंने बोला था ना जैसे एग्जाम में अपन टिक करते हैं वो उस टाइप से। तो हॉबी हो गया अपना, हॉबी और उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे अपन। इनपुट का टाइप क्या करना पड़ेगा अपने को, चेकबॉक्स, और उसमें नेम और वैल्यू दोनों ही देनी पड़ेगी ना अपने को, ठीक है। बना देते हैं अपन, ये ऑप्शन दे दूँ नीचे की साइड में, हो गया यही वाला फॉर्म है ना अपना। तो यहाँ ठीक है, तो एक इनपुट बनाया अपन ने। तो इनपुट के अंदर क्या लेंगे अपन, INPUT, इनपुट के अंदर टाइप क्या रखेंगे अपन, चेकबॉक्स, और नेम क्या देंगे अपन, हॉबी, हॉबी ले रहे हैं ना। और हॉबी में क्या वैल्यू क्या दे रहे हैं, वैल्यू क्यों देंगे, रुक जाओ पहले बताता हूँ उसका रीजन समझना, आपको पता चले। नेम में तो हॉबी जा रही है तो वो तो बताना ही पड़ेगा सर्वर को अपने को, ठीक है। तो हॉबी क्या जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, हॉबी जाएगी आपकी रीडिंग, क्या जाएगी, रीडिंग, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है क्या, रीडिंग और भी लेनी पड़ेगी ना, रीडिंग हो गया, और क्या क्या हॉबी ले सकते हैं अपन, हॉबी में अपन सिंगिंग ले लेते हैं, सिंगिंग अपन क्या, और लिसनिंग, सिंगिंग के बाद लिसनिंग, ठीक है। तो ये हो गया 3 काफी, और भी लेनी, चलो 4 आप ले ही लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, गेमिंग, गेमिंग, ठीक है ना। तो ये अपन ने कर दिया, ठीक है। तो इतना हो गया, 4 हो गया। आप देखो ऐसे अपन टिक करना पड़ेगा अपने को, सही बात है कि नहीं, कौन कौन सी है आपकी। पर हम चाह रहे हैं कि जब इस पे क्लिक करे यूजर तो ये भी हो जाए, अभी देखो क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है क्लिक करने पे, ठीक है ना। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे बताइए, लेबल से बना के कनेक्ट कर देंगे। तो लेबल अपन बनाए, तो देखिए अपने को सबके लिए अलग अलग लेवल बनेगी ना, एक लेवल तो चारों में यूज होगी नहीं, क्योंकि चारों को टारगेट थोड़ी करना है अपने को, इससे इससे केवल ये टारगेट होना चाहिए, ये वाला बटन, है ना। तो एक काम करूँ क्या, वो इनसाइड वाला यूज कर लूँ, वो ज्यादा बेटर होगा इसके लिए, 2 लाइन लिखने से बच जाएंगे अपन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे चलते हैं, लेबल आईडी बिना आईडी वाला है ना। तो कैसे यूज करेंगे, फॉर, नहीं सॉरी फॉर, लेबल फॉर तो जरूरत है ही नहीं इसमें, फॉर को तो हटा ही देते हैं अपन, इतना क्लियर है। और इसको अपन किसके अंदर डाल देंगे, या आपका ऑनलाइन वालों को अगर किसी से कौन से वाले से बनवाऊं मैं, तो बता सकते हैं, कुछ डाउट हो तो मैं वो वाले से करवा दूं। लेवल नहीं हाँ, आईडी यही सही है। ये सही है, ठीक है। लास्ट वाला मेरा गेमिंग करवा देना, गेमिंग वो करवा देंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको डाल देंगे बस, और तो कुछ करना नहीं मेरे हिसाब से, इसमें तो आईडी देनी नहीं पड़ती, तो ये कनेक्ट हो गया, बाकी नहीं हुए, बाकियों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी अपन कर देते हैं कट, एंड डाल देंगे इसको किसके अंदर, लेबल के अंदर।
ठीक है, ये तो देना नहीं है अपने को, ये ज़्यादा इजी होता है ना वैसे, इसमें आईडी देने से बच जाता है। ठीक है, ये हो गया, इसको अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया, या इसको एक लाइन में कर दूँ तो अच्छा रहेगा क्या, चलेगा, समझ में आ जाएगा ना, यस ठीक है, डन, ऐसा चल जाएगा। ओके, इसको भी टारगेट कर देते हैं अपन, ठीक है, लेबल 4 की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, उससे कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, सारे कनेक्ट हो गए, बस ये वाला बच रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, इसको भी कर दे, इसको आखिरी वाले से कर देते अपन, है ना, इसको कौन से वाले से कर देते हैं, आईडी बना के, है ना, अच्छा इसके नीचे कर देते, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेबल, लेबल फॉर क्या है ये, हॉबी, हॉबी का नाम क्या है वैसे, गेमिंग, गेम कर देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, और फिर इसके बाद इस आईडी का यूज करना पड़ेगा ना अपना, गेमिंग को काफी ऊपर है। हाँ वो तो अपन कर देंगे ना अभी, आईडी इक्वल्स टू व्हाट, गेम, गेमिंग को कहाँ कर रखना पड़ेगा अपने को, अच्छा इसको नीचे लाना पड़ेगा आपको, लेबल नीचे बनेगी ना इसके अंदर, वही तो मैं कर रहा हूँ ओह माय गॉड, हट गया वो, इससे, ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है काम, वो अच्छा चलता है, अब हो गया, काम के साथ सेम ही हो, आप कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है, डन, कोई डाउट है क्या इसमें, एनी डाउट किसी को भी, नो सर क्लियर इतनी आपको चीजें करके देखनी है आज, यस बाकी फिर जो नहीं हो फिर मुझे बताइएगा, है ना, ये मैं यस आपको वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, क्या था, मल्टीपल चेक बॉक्सेस, हाँ ठीक है, ये तो करके देख ही लिया अपन ने, सबके लिए अलग अलग आईडी बनी है उसमें, तो क्योंकि ये हो गया आपका, ओके, एक चीज और बताता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर, इसमें अपन क्या करेंगे, अब कई बार क्या होता है कि जैसे एक तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आपने देखा है, जैसे ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, कई बार देखा है क्या, आई एग्री टर्म्स पे क्लिक करना, वो बाय डिफॉल्ट रहते हैं, आप करो या नहीं करो, जैसे मैं जा रहा हूँ, रीडिंग तो कंपलसरी सभी को, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर कुछ नहीं, एक चेक्ड लिखना है बस, जिसको डिफॉल्ट रखना है, तो उसमें क्या कर देंगे, किसको, रीडिंग को रख दे डिफॉल्ट, रीडिंग तो मैंडेटरी है ना, सिंगिंग डांसिंग गेमिंग भले ही ना है, तो रीडिंग तो मैंडेटरी है, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर जा करके इसमें क्या कर देंगे, चेक लिख देंगे, डन, तो बस डिफॉल्ट ही क्या रहेगा, वो अपनी चॉइस से फिर हटा सकते हैं उसको वाइज, देखो जैसे वो पेज रिलोड होगा ना, मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ, देखिए रिलोड कर रहा हूँ तो पहला वाला तो डिफॉल्ट ही, इतना क्लियर है, तो ओपन कर सकते हैं, कुछ डाउट इसमें, नो ठीक है, जैसे इसमें भी आप लगा सकते हैं, एग्री टू टर्म्स वाले पे तो बाय डिफॉल्ट क्लिक होने ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे इसको, इसमें भी क्या लगा देंगे, यहाँ पर चेक लगा देंगे, ठीक है, चेक की कोई वैल्यू नहीं देनी है, बस ओनली एट्रीब्यूट यूज करना, ओनली चेक, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, दोनों टिक करवा दिए, कुछ डाउट इसमें, मेल फीमेल में तो अपन करवा नहीं सकते, नहीं तो उसको भी चेक कर देते, सही है कि नहीं, वो भी हो जाता है, ये वो तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर कल अपन इसमें लिस्ट बनाना सीखेंगे, इस टाइप से लिस्ट कैसे बनाएंगे, ओपन से, ठीक है, तो इसको स्टॉप करें, यस शेयर कर देता हूँ आपको,